प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले रावी, सतलुज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल। 35 अफराद जान की बाजी हार गए। 23,83,000 अफराद मुतासर। भारत ने बगैर इत्तला 3 मकामात से पानी छोड़ दिया। आइंदा दिनों में मजीद बारिश और 11 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल होने का इम्कान। विफाकी वजीर खारजा आसिफ का दावा, तबाही की असल वजह बारिश नहीं बल्कि नदी नालों और दरियाओं की जमीनों पर तामीरात हैं। दूसरी जानिब रावी किनारे हाउसिंग सोसाइटीज पर सवालात। चीफ एग्जीक्यूटिव रूडा का बयान, रावी के अंदर तमाम तामीरात गैर कानूनी हैं, किसी को एनओसी जारी नहीं किया गया। तो फिर जिम्मेदार कौन है, हुकूमती पॉलिसी या ताकतवर हाउसिंग माफिया? एससीओ इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। जाफर एक्सप्रेस खुजदार हमलों और पहलगाम वाक़े की शदीद मजम्मत। चीन के शहर तियानजिन में वज़ीर आज़म की शिरकत और इलाकाई ताउन के नुकात पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा भारत अमरीकी टैरिफ पर मुज़ाकरात को तैयार, लेकिन साबिक सदर ट्रंप का दो टोक इनकार। क्या वाशिंगटन दिल्ली ताल्लुकात मजीद तनाव का शिकार होंगे? और इसके अलावा बात करेंगे, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने मनपसंद तयनाती के लिए कवानीन बदल डाले। 2 साल खाली रहने वाली रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए इश्तिहार जारी। रजिस्ट्रार की उम्र की हद 50 से बढ़ाकर 57 साल क्यों कर दी गई, इस पर बात करेंगे। ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन अहमद कमाल साहब, उनको भी वेलकम करेंगे। आमिर साहब, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये क्या सूरत हाल है? ये ज़लज़ले, सैलाब, क्लाउड बर्स्ट, बारिश, वो क्या कहते हैं टोरेंशियल रेन, ये क्या हो रहा है? जी, ये बिल्कुल ऐसे मौके पे यही दुआई की जाती है, क्योंकि ये इत्तेफाक है या जो भी है, इस वक्त बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर आफत है। पूरी दुनिया में वैसे तो और ख़िते में ख़ास तौर पे, मगर एक ही वक्त में ज़लज़ले का आना, बारिशों का सैलाब आना, दरियाओं का सैलाब आना, ये सारी चीज़ें कोइंसाइड करती जा रही हैं। और ये बहस होनी चाहिए कि इस वक्त जो आफत मुल्क में है, 2022 के फ्लड के अंदर पूरे ना सिर्फ के पाकिस्तान के अंदर लोग एक्टिवेट हुए थे और उन्होंने उसकी रिलीफ के अंदर हाथ डाला था। पूरी खिता, पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशंस उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई थी। सो ये बहस होनी चाहिए कि ये जो इस वक्त आफत चल रही है, अभी गुजरा नहीं है ये बहरान, अभी भी उसके दरमियान में हैं हम। क्या ये 1955 के जो हमारा सैलाब का जिक्र होता है, या बांग्लादेश के अंदर वो जो हम 1971 में कहते थे साइक्लोन आया था, या 1988 की बात होती है सैलाब की, 1992 की होती है, या हाल ही में 2022 का जिक्र होता है, तो क्या ये उन सैलाबों से बड़ा है, नहीं है? तो इसके ऊपर जो है हम अहमद कमाल साहब से बाद में पूछेंगे, पर मैं सिर्फ फ़िलहाल बताना चाहता हूँ इब्तदाई में कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। ओवरऑल इस दफ़ा मानसून के अंदर स्केल जो इस सैलाब का है उसको ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा। और टाइम फ्रेम, नॉर्मली ये होता है कि जुलाई के में मानसून आती हैं और जब भी ये बड़ी आफतें, बड़े सैलाब आए तो वो सितंबर तक स्ट्रेच कर जाते हैं और लेट सितंबर के अंदर बारिशें जो है ना वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पानी उस वक्त तक ज़मीन चूस चुकी होती है और उसके अंदर गुंजाइश नहीं एब्जॉर्प्शन की रहती। अभी जो स्केल है वो ये है कि ओवरऑल मानसून जब से शुरू हुआ है 863 लोग जो हैं इसके अंदर हलाक हो चुके हुए हैं। हज़ारों में फिगर है मवेशियों का। और जो इस वक्त बताया जा रहा है रावी, सतलुज और चनाब के सैलाब से 35 शहरी अभी तक बताए जा रहे हैं जहाँ बैग। ये बड़े अर्ली फिगर्स हैं, क्योंकि अभी इतला नहीं है, अभी इसका हिसाब नहीं लगाया गया। ये जहाँ जहाँ से इतला आ रही है तो शायद ये स्केल, ये फिगर काफ़ी बड़ा हो सकता है। और ओवरऑल जो बताया जा रहा है कि 2200 गांव जो हैं मुतासिर हो चुके हुए हैं और मजमूई तौर पे इससे 23,83,000 अफराद मुतासिर हुए हैं, जो कि मैं समझता हूँ गलत तखमीना है कि पंजाब, पूरा मशरकी पंजाब और सेंट्रल पंजाब जो है वो इसके अंदर आ चुका है। पंजाब की 12 करोड़ आबादी है,
तो ये अगर शुरू करें तो पंजाब के अंदर ही कम से कम 4-5 करोड़ लोग अफेक्टेड है। ये सरकारी PDMA के फिगर्स हैं, मैं इससे एग्री नहीं करता, ये भी अहमद कमाल साहब से पूछेंगे। और क्योंकि उन्होंने जो अपने रेस्क्यू का फिगर है 9,18,000 अफराद को मुकाम पे पहुँचाया है, तो ये उन्होंने सरकारी एदाद है, मगर मंतक कहती है कि ये फिगर्स बहुत कम है, बड़ी अंडरस्टेटमेंट है। दूसरा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि तीनों दरियाओं की मैं सूरत हाल बता देता हूँ कि सतलुज पे गंडा सिंह वाला में कसूर के पास जो है पानी गुजर चुका हुआ है, और अब जो है मसला जो आ रहा है वो आगे सलमान की के पास है। चनाब में जो है वो मिराला से और खानकी से जो पानी बहुत कम रह गया है, मिराला में 1,01,000, खानकी में 1,76,000। रेला जो है अब ये झंग के इर्द गिर्द जो है त्रिमू की तरफ जा रहा है, और त्रिमू पे ऊंचे दर्जे का सैलाब है, बहाव 4,79,000 क्यूसिक है, और एक क्यूसिक में मैं पहले भी समझाता रहा हूँ कि 28 लीटर पानी पर सेकंड होता है। तो 1 लाख क्यूसिक अब जब कहते हैं तो आप समझ लेंगे 28 लाख लीटर पानी पर सेकंड गुजर रहा है, स्केल समझ लें। तो जब 4 लाख आप कहते हैं तो ये इतना मतलब 1,28 लाख लीटर का पानी का मतलब है पूरे पिंडी और इस्लामाबाद की आबादी जो है 50 लाख के करीब है। तो पूरी जो पानी एक दिन में पीती है, ये 1 सेकंड में उतना पानी गुजर रहा है। पानी का स्केल बताने के लिए सिर्फ मैं ये कि लोगों को क्यूसिक नहीं समझ आता कि 4 लाख 5 लाख आम आदमी को कि क्या होता है ये वाला। और ये पानी बढ़ेगा त्रिमू के ऊपर जो है। अब नज़रें सारी हैं हमारी त्रिमू पे, और उसके बाद पंजनद में जहाँ पे सतलुज का पानी भी और बाकी दरियाओं का पानी भी, 5 दरियाओं का मिक्स होगा इंडस में जाने से पहले। और दरिया रावी में जसर और शादरा पे अभी पानी कम हो गया है, मगर बल्लकी के ऊपर जो है 1,72,000 है, और सदनाई में 72,000 है। सो बल्लो की तरफ जा रहा है। उसके बाद ये मसला होगा सिंध में, कि जब ये सिंध में जाएगा, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कह रहे थे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7-8 लाख क्यूसिक पानी जो है ना वहाँ पे आएगा। 7-8 लाख क्यूसिक जो है 2022 को देखें तो गुद्दू और सिखर वगैरह में 10 से 15 लाख क्यूसिक पानी तक के पुराने रिकॉर्ड रहे में गुजारने के, मगर 8 लाख से क्यूसिक से ऊपर जो सैलाब होता है उसको बड़ा सैलाब कहा जाता है, और वो ख़तरनाक कच्चे के पूरे इलाके को तो वो पानी में ले जाता है। मगर उसके लिए वो इंतज़ामात हैं, ये देखना होगा कि ये पूरी साइंस होती है कि कौन से दरिया का वक्त कहाँ से पहले गुजार दिया जाए ताकि ये कन्वर्ज ना कर सके मुख्तलिफ फ्लड जो हैं। मगर सबसे जो अहम बात है और ख़तरनाक बात ये है कि बहरान अभी चल रहा है। इंडिया की तरफ से जो ख़बरें आ रही हैं वहाँ पे साउथ कश्मीर के अंदर जो जम्मू के जो इलाके और हिमाचल के अंदर जो हैं 2 सितंबर को रात को, कल सुबह आज रात को 4 बजे से लेके कल 11 बजे तक जो रेन फोरकास्ट है वो 200 मिलीमीटर प्लस की है, यानी 200 मिलीमीटर प्लस। आज जो इस्लामाबाद में ये जो क़यामत आई है ये 40-50 शायद क्यूसिक मिलीमीटर बारिश थी। 200 प्लस जो है वो बहुत ज़्यादा पानी है। सो जिससे ये कभी इम्कान इस बात का हो सकता है कि मुराला में जहां हम पानी ऑलरेडी एब्जॉर्ब ज़मीन कर चुकी हुई है और कैपेसिटी नहीं रही, 2200 गांव जो है पंजाब के अंडर आ चुके हुए हैं, नया रेला आ सकता है और पहले से भी बड़ा आ सकता है। यही ख़तरा जो है रावी और सतलुज में भी है। ऑलरेडी पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कि ये इंडिया ने हमें वार नहीं किया। इसके ऊपर भी अहमद कमाल साहब से तफसील में बात करें कि किस हद तक इंडिया कसूरवार है और किस हद तक ये वाकई ही आफत जो है ये तारीखी आफत है, शायद दहाइयों और शायद सेंचुरी की सबसे बड़ी आफत होगी। तो मैं चाहूँगा अहमद कमाल साहब से पहले शुरू करें कि अहमद कमाल साहब पहले तो बारी बारी अब की सूरत हाल कि अभी जो पानी है हमारे पाकिस्तान में नॉर्थ से जो है चिनाब मराला से जाके त्रिमू की तरफ जा रहा है, सतलुज जो है वो आगे सलमान की तरफ जा रहा है और बुरेवाला वगैरह ये इलाके सारे खतरे में, बावलपुर तक, और फिर पंजनद में जाना है रावी और सतलुज का पानी आगे, और फिर सिंध में। अभी लेटेस्ट जो सूरत हाल है पहले उस पर बात करेंगे, फिर आने वाले उस पर बात करेंगे प्लीज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी तफसील के साथ जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, प्रिवेलिंग सिचुएशन, उसके बारे में बात की है। मैं अगर पंजनत से शुरू करूं तो पंजनत में हमें मैक्सिमम 850 से 9 लाख हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। इस वक्त 5.5 लाख तरीमू पे ऑलरेडी हो चुका है, और ये तरीमू से पंजनत पे जब पहुंचेगा तो पंजनत में हमें इस चीज़ का भी जहन में रखना है कि ऊपर से इंडस का पानी भी इसमें आना है। और जो अभी बात आपने की इंडस तो पंजनत के बाद आएगा जी, ना, पंजनत से पानी इंडस में जाएगा। जी बिल्कुल, मिठन कोट के करीब। जैसे हम इसमें पहुंचेंगे, गुद्दू में पहुंचेंगे, तो गुद्दू में 2 सिनारियो हैं। 2 सिनारियो में एक तो ये है कि अगर रावी का पानी पहले निकल जाए और पंजनत के पानी की वजह से उसकी कैपेसिटी कम होगी, तो हम तकरीबन 9.5 लाख के करीब एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुद्दू के ऊपर। लेकिन वर्स्ट सिचुएशन में ये 11 लाख तक जा सकता है, 11.5 लाख तक भी जा सकता है। इसकी वजह ये है कि हमारे इसमें पंजाब के उन इलाकों में जो कि हमारे सदर्न पोर्शन है, वहाँ पे भी फोरकास्ट है रेन की, और अगर वो फोरकास्ट में उसके मुताबिक रेन आती है तो तौनसा बैराज से नीचे हमारे जो कोहे सुलेमान का एरिया, वहाँ से हिल टॉरेंशियल फ्लो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हमारे इंडस को। अगर उसने डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडस को किया तो ये कह रहे हैं बलूचिस्तान के साथ साथ जो दरियाए इंडस का जो मगरबी किनारा है, वहाँ पे भी जो बारिशों की फोरकास्ट है वो भी इंडस में अगर आती हैं तो इसके साथ कन्वर्ज कर जाएंगी जी। ये जो पंजनत से पानी आ रहा होगा। साथ में पूछना चाहूँगा, पंजनत की आपने कहा कि वहाँ पे 7-8 लाख क्यूसिक पानी आ सकता है। त्रिमू की और पंजनत की स्टोरेज की कैपेसिटी के वाले से क्या कहेंगे? इसमें देखें जी, पंजनत की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 875 एडुकेट है, और यहाँ से इतना पानी गुजर जाता है, और इसके अंदर एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी रखा जाता है। वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये होता है कि अगर मैंने डिज़ाइन किया है स्ट्रक्चर को 9 लाख पे, तो उसमें कैपेसिटी होती है वो तकरीबन 150-2 लाख उसके ऊपर से गुजार सकता है, और उसके लिए बाकायदा उसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी को मलूज़ खातिर रखा जाता है। अभी आपने बात की थी कि पानी जनरेट इतना ज़्यादा हुआ, और ऊपर से इंडिया से जो दूसरा फ्लो आने का एक्सपेक्टेड है, तो मैं इसमें 2-3 चीजें आपसे शेयर करूं। मैं जरा उसका मैं एक्सप्लेन जरा इंडिया वाले उसके ऊपर आ जाऊं, उसके ऊपर ये आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि हमारे यहाँ एक बहुत बुराई है कि हमारी फोरकास्ट भी और इंडिया वाले भी वो अपनी बाउंड्री की हद तक जो है ना फोरकास्ट देते हैं। जो मौसम हैं या बादल हैं वो बाउंड्रियाँ नहीं देखते सूबों की या मुल्कों की। तो हमारे यहाँ ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इंडिया ने जनाब ये कि जी सलाल डैम से भी वो पानी छोड़ दिया और भाखरा से भी छोड़ दिया, सतलुज, पंजाब, चनाब, रावी, तीनों के लिए, और रिफॉर्म नहीं किया। ये मैं उनकी शेयर करता रहा हूँ सोशल मीडिया पे वीकेंड के दौरान में। वो 5 दिन की फोरकास्ट देते हैं। आजकल टेलीफोन करके नहीं बताना होता, उनकी वेबसाइट पे हर तहसील की हर जगह का एक डाटा मौजूद होता है। और हमारा इशू ये है कि हमें अपनी सिर्फ फोरकास्ट नहीं देनी इलाके की, हमारे सारी कैचमेंट जो के एरियाज़ हैं चारों सारे दरियाओं के, वो इंडिया में है, मकबूजा कश्मीर के अंदर हैं। सो हमें उसको भी साथ में रीजनल फोरकास्ट देनी चाहिए। रीजनल फोरकास्ट ये है कि जो जिस तरह मैंने कहा कि 2 सितंबर को आज रात से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, और 2-3 दिन तक जो है फोरकास्ट ये है कि मकबूजा कश्मीर में चनाब, रिवर, रावी और सतलुज के कैचमेंट एरिया में हैवी, एक्सट्रीमली हैवी, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश 200 मिलीमीटर प्लस की फोरकास्ट है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। तो अब ये इसके ऊपर बताएंगे इसके लिए हमें कितना ये फोरकास्ट से डरना चाहिए और इसके क्या मुज़मरात होंगे। अहमद कमाल साहब, एक चीज़ तो ये, बहुत शुक्रिया, एक चीज़ तो ये कि ऐसे तमाम मामलात में बाउंड्री का कॉन्सेप्ट निकल जाता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो भी आपने फोरकास्ट की बात की, ये मेरी नज़र से भी चीज़ें गुजरी हैं, क्योंकि हम आजकल इसको फॉलो करते हैं। जो 200 मिलीमीटर पर आवर की फोरकास्ट है, ये वो सिचुएशन है पर आवर की कि जो कि मैसिव किस्म के क्लाउड बस्ट के बराबर है। WMO की डेफिनेशन ये है कि अगर
1 घंटे में हम 100 मिलीमीटर रेन किसी जगह पे लेते हैं तो वो क्लाउड बस्ट है। ये सिमिलर सिचुएशन आज हमने इस्लामाबाद में भी देखी है। इस्लामाबाद में वैसे वो कह रहे हैं कि क्योंकि 100 नहीं था एग्जैक्टली, कोई 40-50 मिलीमीटर कह रहे हैं। ये बहस रहती है पाकिस्तान में क्लाउड बस्ट है या नहीं है। डेफिनेशन ये है कि 1 घंटे के अंदर अगर 100 मिलीमीटर 30 किलोमीटर के इलाके में हो जाए तो वो क्लाउड बस्ट है। इस्लामाबाद में आज H82 में 87 मिलीमीटर रेन हुई है 55 मिनट्स के अंदर। तो अगर हम इसको स्कूलिया के ऊपर भी लेके जाएं तो ये ऑलमोस्ट क्लाउड बस्ट था, ये क्लाउड बस्ट के नज़दीक की एक पिक्चर बनती है। अच्छा, अब आपने बताया कि क्या ये हम इसको ये देखेंगे कि ये पानी वहाँ से छोड़ा गया या क्या सिचुएशन है, तो इसमें ज़हन में इंडिया किस हद तक जिम्मेदार है? जो हमारी तरफ से ये इल्ज़ाम अब लग रहा है कि इंडिया ने हमारे साथ सिंध ताज़की माहदे की खिलाफ वर्जी फिर दोबारा की है, और वो जो कहा जाता है कि जी आबी वेपन जो है ना ये वाटर वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, और हमें डैमों से पानी छोड़ने की इतला नहीं दी। देखिए, अब तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि बाय नेचर उस वक्त तो उस साइड के ऊपर इतनी इस वक्त रेनफॉल है और उसका जो भी इम्पैक्ट आएगा, उनके रिजर्वायर्स भी फिल हैं, तो नेचुरली वो रिजर्वायर्स ओवरफ्लो करेंगे, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के वो स्टोर नहीं कर सकती। तो नेचुरली यहाँ पे हमारी इंडस वाटर ट्रीटी इन वोग हो या ना हो, वो पानी पाकिस्तान में आना है। 200 मिलीमीटर बारिश ने आना है, तो ये मेरे सामने पड़े हुए हैं कि उनकी डैमों की बागड़ा डैम में जो 84%, पोंग जो है 98%, थीन 92% जो है भरे हुए हैं, डैम फुल कैपेसिटी पे भरे हुए हैं, और इनमें से कई रन ऑफ द रिवर हैं, वो बिजली बनाने वाले डैम है। सलाल डैम फॉर एग्जांपल जो है वो रन ऑफ द रिवर है। इसमें तो बारिशें जब ज़्यादा आ रही हो तो जाहिर है खाली करना है। इस इश्यू पे मैं शेयर करूंगा कि अगर उनके 84% या 92% हैं तो उनके डैम्स में ये क्वेश्चन तो मौजूद है, लेकिन प्रॉब्ली अगर वहाँ से रिलीजेज हैं तो रिलीजेज इस एंटिसिपेशन में हो रही हैं कि पीछे से जो 200 मिलीमीटर रेंज पर आर होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आएगा, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो अपने डैम या अपने डैम की सेफ्टी को किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, और वट एवर फ्लो दैट इज़ कमिंग उसी फ्लो को वो रिलीज़ कर रहे हैं। अब आप ये बताएंगे, अगर ये फोरकास्ट जिस तरह की बड़ी खौफनाक किस्म की मकबूजा कश्मीर से आ रही हैं, और तो फिर ये हमें क्या मराला पे जो है क्या ख़तरा है, रावी पे जो है जसर के मुकाम पे, और सतलुज गंडावाला में कितना पानी आ सकता है, और हमने अभी सिचुएशन में जब वो मिक्स होगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? देखिए, हमें न्यूज़ की हद तक तो ये हमें पता चल चुका है कि 800,000 क्यूसेक्स जो है वो बगलियार से नीचे पानी का फ्लो मराला की तरफ है। दैट मीन्स के एक और मेजर पीक इस वक्त हमें एंटिसिपेट करनी चाहिए मराला पे। कितने घंटे में? मराला पे देखें, दरियाई तवी और जो दूसरा मनवर तवी दरिया है वो ऊपर से चनाब में जिस वक्त मिलता है तो उसका टाइम ना होने के बराबर है। इट इज़ ए मैक्सिमम ऑफ 3 to 4 आवर्स टाइम फ्रेम जिसमें ये पानी आता है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन वहाँ पे मगर मैं कह रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान अपनी साइड की PDMA और NDMA समझा रहे हैं, ये नहीं बता रहे। तो गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट वाले जो मराला के इर्द गिर्द हैं, ये अगर उनकी फोरकास्ट है कि कल 11 बजे तक जो है 200 मिलीमीटर प्लस पानी अगर वहाँ पे ये बारिशें होती हैं, तो कल शाम से, कल जो है आफ्टरनून के बाद कल रात तक मराला के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक कोई शक नहीं, मैं टाइम फ्रेम सही बात कर रहा हूं? इसमें कोई शक नहीं है। और फिर मराला से नीचे जिस वक्त ये वजीराबाद या गुजरात तक आएगा तो इसमें मैक्सिमम 3 से 4 घंटे का पीरियड होगा, इसलिए कि हमारा चनाब जो है तो कल शाम और रात को खबरदार रहने की जरूरत है। 100% 800 आप कह रहे हैं कि 8 लाख क्यूसेक पानी जो कि पहले मराला से गुजरा है। शुक्र है सारे हमारे हेडवर्क्स अभी तक कायम रहे हैं। इंडिया में तो माधोपुर उनके गेट्स उड़ गए। तो क्या अब जो है पहले ही पानी जो है इतना फैलाव उसका बढ़ गया है, 2200 गांव जो है पंजाब में डूब गए हैं। तो ये जो मज़ीद अगर खुदा ना खास्ता ये जो आप बता रहे हैं कि चिनाब वैली से 8 लाख क्यूसेक मज़ीद आ सकता है, तो क्या सिचुएशन होगी? देखें, हमारे ग्राउंड तो ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं। जो पानी आएगा वो एक तो एडअप होगा
और उसकी वजह से लेटरल फ्लो दोनों साइडों पे जहाँ तक वो जा सकता है वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली इस पानी के नीचे खान की कादराबाद ही की तरफ जाना है, और खान की कादराबाद और ये वो वाले बराजीज हैं जहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 8 से 10 सालों में इन तमाम बैराजेस की रिहेबिलिटेशन बड़े अच्छे तरीके से हुई है। दैट इज़ द रीज़न कि इन बैराजेस के ऊपर से इन पानी के फ्लो को अच्छे तरीके से हम गुजार पा रहे हैं। जबकि हमारी इंडियन साइड के ऊपर जो भी माधोपुर जैसे जिक्र किया, उसके चारों गेट छूट गए। जी हाँ, तो ये, और दूसरा ये कि हमारी जो पंजाब की रावी पे अब आ जाएं जी कि रावी के ऊपर बारी बारी आते हैं ना, फिर सतलुज पे भी करते हैं। रावी में अभी जो है लाहौर की आपको सूरत हाल पता है कि 2.5 लाख क्यूसेक के ऊपर ही आधा लाहौर और शादरा वगैरह वो डूब चुके हुए हैं। और खुदा ना खास्ता वहाँ पे जो आप फोरकास्ट देख रहे हैं, कितना बड़ा रेला दोबारा आ सकता है, रेंज क्या होगी और लाहौर को क्या करना चाहिए? देखें, ये रेंज इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, प्रोवाइडेड कि वो जो रेनफॉल रेंज आप कह रहे हैं 2.5 लाख क्यूसेक का रेला आ सकता है। बिल्कुल, इसकी रेंज देखें, फोरकास्ट वहाँ पे 200 मिलीमीटर प्लस की है, और अगर ये एक्सटेंड करती है एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो ये एक मेजर फ्लो में कन्वर्ट होगी। हमारा ये सारा एरिया ऑलरेडी फ्लडेड है, ज़मीन सेचुरेटेड है, तो ये पानी कुछ तो एक स्ट्रेट वे फ्लो के साथ आगे जाएगा, ज़मीन में ये जज्ब नहीं होगा, और कुछ ये लेटरल फ्लो में जाएगा। हमारी जो आबादियाँ ऑलरेडी फ्लडेड हैं, अगर वहाँ पे पानी उतरना शुरू हुआ है तो वो पानी दोबारा वहाँ पे आएगा। ये फिनोमेनन लाजमन हो सकता है। लोगों को ये रावी के अंदर अगर ये फोरकास्ट है पानी पीछे से ये हिमाचल का और पार्शली चिनाब की वैली के इस तरफ का, ये क्या टाइमलाइन है, यहाँ कब तक पानी आएगा और लोगों को कितना खबरदार हुकूमत को और लोगों को रहना चाहिए? देखिए, इसमें खबरदारी की जहाँ तक बात, क्योंकि पानी जब कम होता है ना लोग रिलैक्स कर जाते हैं कि जी अब तो शायद तूफान गुजर गया है। आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त पब्लिक जो है वो रिलैक्स किए हुए हैं, इसलिए कि पब्लिक डिस्प्लेस्ड है, और जब पब्लिक डिस्प्लेस्ड होगी तो उसके लिए सबसे पहले यह कि उसने अपने इलाकों में वापस जाना है, और अगर अपने इलाकों में वापस जाना, देयर इज़ अ फोरकास्ट के दोबारा इस किस्म का फ्लो आ सकता है, तो नेचुरली वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और ख़ास करके इरीगेशन और रेस्क्यू 1122 के, दे आर वेरी विजिलेंट। जो मेरी अपनी इतला है उसकी मुनासबत से इस फ्लो के लिए उनकी पूरी एफर्ट होगी, और मोस्ट ऑफ दी आबादी को वहाँ से बिल्कुल इनखला करके निकाल दिया गया। जसड़ पे ये पानी जो है, लेट्स होप के दुआ कीजिए कि ये कम हो, मगर 1 लाख या और 2.5 लाख क्यूसेक के दरमियान में एक और बड़ा रेला आता है, तो टाइम फ्रेम क्या होगा, कब तक पहुंचेगा ये पानी? देखें, ये जो हमारा रावी का है इसका पीरियड ज़्यादा है कंपेयर टू चनाब के। चनाब हमारा जो है वो फ्लैशी और स्टीप रिवर है, वहाँ से पानी का फ्लो ग्रेविटी फ्लो से बहुत फास्ट आता है, जबकि कदरे रावी में बहुत ज़्यादा बीच में डिस्टेंस है कंपेयर टू चनाब के। तो इसके लिए हमारे पास जो इम्पैक्ट इसका आएगा वो डे आफ्टर टुमारो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा कंपेयर टू कि हम 24 मतलब 4 तारीख को और 5 तारीख तक ये सिलसिला चलेगा, तो ये 4-5 तारीख तक रावी में ये पहुंचेगा पानी, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और गंडा सिंह वाला वहाँ का क्या टाइम फ्रेम है? क्योंकि सतलुज और ब्यास का पानी जो है, और हम देख रहे हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा उनके अपनी साइड पे सतलुज और ब्यास की तरफ से बहुत ज़्यादा हमारे जितनी ही तबाही आई है, वहाँ दोबारा रेला कितना बड़ा आ सकता है और कब आएगा? 24 आवर्स टू 36 आवर्स के अंदर, कसूर के अंदर गंडा सिंह वाला में पानी आ सकता है। जी बिल्कुल आ सकता है, और इसकी कैपेसिटी या इसकी इंटेंसिटी सेम हो सकती है जो कि पहले हुई है। जब मैं ये बात करूं तो इसका मतलब कि 200 to 250,000 क्यूसेक्स तक भी ये हो सकता है। ये ओवरऑल मैं जो पहले आपसे पूछ रहा था कि अभी भी खैर बड़ी रियलाइजेशन तो है, मगर मैंने जो 2022 के अंदर आप भी शामिल थे उस एफर्ट में, हमें भी मौका मिला था रिलीफ का, मगर लोग एनर्जाइज्ड पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, दुबई से पाकिस्तानियों ने भी, यूनाइटेड नेशंस ने भी हमें बड़ी मदद की थी। ये जो इस वक्त आफत चल रही है, इसको आप माजी की आफतों से कैसे कंपेयर करेंगे? दो चीज़ें मुझे बताने का मौका दीजिए। 2022 का जो मानसून था उसमें 175% अबव रेन हुई थी और वो सारा पानी था। इस दफ़ा जो अब तक आज के दिन तक महकमा मौसमियात की फिगर्स के मुताबिक 17.2% अबव नॉर्मल पूरी
कंट्री के लेवल पे है, जिसमें 35% अबव नॉर्मल पिछली दफा 22 में कितनी थी? 175% एंटायर कंट्री में। मैं इससे कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, मुझे मौका दीजिए। पंजाब में 35% अबव नॉर्मल है, सिंध में -25% बिलो नॉर्मल है, बलोचिस्तान में 27% अबव नॉर्मल है, जबकि 47% अबव नॉर्मल हमारी जीबी में, और तकरीबन 27% हमारी अबव 34% अबव नॉर्मल हमारी केपी में है। कहना ये चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ, बात ये करना चाह रहा हूँ कि इस दफ़ा इस पानी के अलावा इसमें जो पानी ऐड हुआ है वो क्रॉस दी बॉर्डर जो पानी आया है वो इसमें शामिल हुआ है। इसमें रेन का पानी कम है। नंबर 2 ये कि इसमें ग्लेशियल मेल्ट का पानी भी बहुत ज़्यादा है। देखें, एक कुलिये को इस तरीके से समझें कि हमने 175% अबव नॉर्मल रेन बर्दाश्त की है पूरी कंट्री में। उसने पूरे सिंध को और पूरे बलूचिस्तान को डुबो दिया था, और वो टोटल पानी था, ऊपर से कोई पानी नहीं आया था एक्सेप्ट फॉर के हमारे इंडस में जो पानी आया। लेकिन कमाल साहब, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इस दफा का जो फ्लड है ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान में कि 3 सुपर फ्लड्स जो हैं वो इस तरह से आए। तो क्या ये हकीकत है कि इससे पहले ऐसा, जैसे आमिर साहब कहते हैं, परफेक्ट स्टॉर्म की सिचुएशन पहले कभी नहीं बनी? इसमें इस बात में किसी सूरत में भी कोई दूसरी वो गुंजाइश नहीं है कहने की। ये 3 जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स, 2 ईस्टर्न रिवर्स और एक हमारा जो चनाब है, कि कभी पास्ट में इस तरीके से इकट्ठे स्वेल नहीं हुए हैं। ये यूनिक सिचुएशन है इसमें, और फिर ये कि ये यूनिक सिचुएशन आगे जाके फर्दर सिचुएशन यूनिक क्रिएट करेगी जब ये पंजनत से नीचे इंडस में जाएगी। एक चीज़ का और भी हमें सोचना चाहिए। मगर मैं दोबारा वो क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं 2022 के अंदर नॉर्मल से 175% ज़्यादा पानी था। ये हमारी फोरकास्ट तो आपने बता दी, इंडिया के से जो पानी यहाँ पे आ रहा है उसको मिला के जो पानी, बारिशों की बात नहीं कर रहा, जो फ्लड वाटर है वो उसका जो साइज़ है वो 2022 से ज़्यादा है। अपेरेंटली अब तक की जो सिचुएशन है, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उतना लाजमी है, अगर उससे ज़्यादा नहीं उतना लाजमी। इसलिए लाजमी है कि ये 3 दरियाओं में आया है और ये मेजर इनफ्लो पाकिस्तान में आया। और मैं ये बात बड़े वसूख से आपको कह रहा हूँ कि इन द एंटायर हिस्ट्री प्रोबेबली दुनिया में किसी और जगह के ऊपर क्रॉस बॉर्डर इतना सवियर और इतना परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली जो रिलीजेज हैं वो किसी ऑल द मोर रीजन कि इसके लिए रीजनल अप्रोच करनी पड़ेगी। मौसम, वेदर और ये क्लाइमेट के जो मसाइल हैं वो और हमारे तो ख़ास तौर पे जुड़े हुए हैं। मगर लास्ट मुख्तलिफ इलाकों के लिए असल में जनरलाइज करना भी ठीक नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मरियम बीबी को ये गलत इन्फॉर्म किया गया कि 38 साला बिल्कुल रिकॉर्ड जो है वो चिनाब का टूटा है और सतलुज का टूटा है। रावी का जो 1988 में 5,76,000 क्यूसेक पानी आया था 1988 में, अभी 2.5 लाख उससे आधे से कम है। यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है कि 88 के बाद और पिछले 40-50 सालों में चूँकि रिवर बेड्स के ऊपर आबादियाँ, हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई हैं, वो आधी से भी कम रह गई हैं। सो इस फैक्टर ने बड़ा कंट्रीब्यूट करी है। लास्ट वर्ड शायद फिर उसके बाद वक्फा लेना चाह रही हैं। 100% बिल्कुल ठीक बात आ रही है। मैं पिछले प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ, बिकॉज ऑफ द वेरी एक्सेसिव जो इंक्रोचमेंट हुई है उसने इसकी कैपेसिटी को कम कर दिया है। नॉर्मल फ्लो में भी अब आबादियाँ आ जाती हैं तो वो मीडियम फ्लड बना देती हैं वहाँ पे। और इसका सोल्यूशन अब सिर्फ एक ही होगा, और वो सोल्यूशन ये होगा कि हम इस सीज़न के गुजरने के बाद अपने रावी को और अपने सतलुज को एटलीस्ट इन दोनों को ड्रेजिंग करें। इसकी ड्रेजिंग करने के बाद इसको इसके ओरिजिनल जो इसके ब्रेथ है वहाँ पे लेके जाएं, इसके डेप्थ में इजाफा करें ताकि फ्यूचर में ये पानी कंटेन कर सकें। आमिर साहब, इसी पॉइंट के ऊपर प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।